ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 17वें अध्याय का 19वां और 14वें अध्याय का 3रा। अध्याय 17 का श्लोक नंबर 19 और अध्याय 14 का श्लोक नंबर 3। पहले तो श्लोक के लिए जो पॉइंट्स सुने हैं वो पॉइंट्स बताइए। ओम शांति। हाँ जी। ये वर्ल्ड इटर्नल ड्रामा का जो हीरो पार्टधारी है, ये मैं 14 का 3 का बोल रहा हूँ, 2382 बीसीडी का। हाँ जी। वर्ल्ड इटर्नल ड्रामा का जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीरो पार्टधारी आत्मा, राम वाली आत्मा है, वो मनुष्य सृष्टि का बीज है। जब सृष्टि का अंत होता है, कलिजुग का अंत होता है और सारी सृष्टि विकारों की दलदल में डूब जाता है, तो परमपिता शिव आकर वही आत्मा को चुनता है और चोटी पकड़ करके उठाता है। ब्रह्म वाक्य में ऐसा बोला है कि चोटी पकड़ करके उठाता हूँ, तो वो है अव्वल नंबर चोटी। उसको परम ब्रह्म नाम देते हैं। भले 5 ब्रह्म है, उससे भी ये अव्वल नंबर ब्रह्मा परम ब्रह्म है और उसको आधार बना करके ये सारा सृष्टि का पैदाइश करते हैं। सारी सृष्टि का आदि मध्य का अंत उसी आत्मा में ज्ञान को डिलीवर कर देते हैं। उसी ज्ञान के आधार से वही आत्मा 100% अपनी स्थिति को प्रैक्टिस करके परमपिता शिव से सारी जोग ऊर्जा ग्रहण करके ये मानसिक सृष्टि उत्पन्न। सबसे पहले सनातन सनंदन सनत कुमार, सनातन सनंदन सनत कुमार जो 4 धर्मों का बीज है, दत्ता इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन, वो ज्ञान यज्ञ से ये उत्पन्न ब्राह्मण है। और सबसे अव्वल नंबर ब्राह्मण है माने शंकर। माने मानसिक सृष्टि से 11 रुद्रगण और 108 माला का संगठन पैदाइश होता है। वो बड़े बड़ी माता है। वो श्लोक है श्री गर्भम ददामि संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। और 17 का 19 से दाहिण आत्मनः यत् पीडया क्रियते तपः परस्य उत्सादनार्थम वा तत् तामसं उदाहृतम्। मैंने शरीर को कष्ट देकर दूसरे को हानि पहुंचाकर जो तपस्या किया जाता है वो सब तामसिक। जैसे बोला है कि अशास्त्रवीतम घोरम तप्यन्ते जतो जनाः दम्भार्थात् संयुक्तम कामनाय बलान्वितम्। और एक कस्यन्तं शरीरस्थं भूतग्राममुच्यते स वर्याग्न्या। ठीक है, आगे बताइए। ओम शांति। श्लोक है मूढ़ ग्रहेण आत्मनो पीडया क्रियते तपः तस्य उत्सादनार्थं वा तत् तामसम् उदाहृतम्। यहाँ पे यह बताया जा रहा है जो तपस्या है वो तो 3 प्रकार का है, सात्विक, राजसी और तामसिक। ये इसमें तामसिक चीज जो बताया गया कि तामसिक तप क्या होता है, तो उससे पहले जो सात्विक तपस्या बताया कि मन वचन कर्म तीनों की पूरी तरह से जो कि कंट्रोल करके जो तप करता है उसको सात्विक तप कहा गया। और राजसी तप जिसमें देहभान भरा हुआ है, जो कि मान मर्तबा का लोलुप रहते हैं, अपने लिए ही शिव होकर के पूजा करते हैं, वो राजसी तप का है। लेकिन यहाँ पे बताया कि जो तामसिक तप है वो कलयुग का तप बताया गया कि ये वो हठ पूर्वक ये करते हैं, हठ योगी जैसे तपस्या करते हैं, जैसे प्राण वायु जो प्राणापान वायु है उसको हठ पूर्वक रोकते हैं, तो ऐसे कष्ट देते हैं जो कि शरीर के लिए भी कष्टदायक है। तो ये जो ज्ञान है ये सहज राजयोग है,
और बाबा बताते हैं कि ये पालन करने के लिए भी अति सहज है और धर्मानुकूल भी है और सुखदायी भी है। फिर भी इसके बावजूद भी वो तामसी आत्माएं क्या करते हैं, हठपूर्वक अड़ियल होके बैठ जाते हैं और दिखावटी मात्र तपस्या करते हैं, लेकिन उससे कुछ प्राप्ति होता नहीं है। और 14 का 3 में बताया कि मम योनि महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। इसमें इससे पहले बताया कि जो परम श्रेष्ठ जो ज्ञान जो अर्जुन को जो प्राप्ति होता है, उससे महाविनाश के समय में वो जो है, जो इस ज्ञान को जो लेता है, वो व्यथित नहीं होता है और जन्म जन्मांतर सुखी रहता है और ये दूषित दुखी संसार में वापस लौट के नहीं आता और विष्णु लोक के परम धाम पहुंचता है। तो इस श्लोक में यह बताया कि जो अ, जो अर्जुन जो शरीर है, उसको दो प्रकार से बताया। एक है अपरा प्रकृति और एक है परा प्रकृति। तो जो भगवान का जो अम, जिसमें भगवान ने प्रवेश किया है, उसको बताया कि मैं उसको अपरा प्रकृति में प्रवेश किया हूँ। तो वही जो अपरा प्रकृति है, वही महत ब्रह्मा है, वही मेरी योनि रूपी माता है। और तो भगवान जो है, उसको बताया जाता है कि सूक्ष्म बताया जाता है, सूक्ष्म अपरा प्रकृति में ही प्रवेश किया। और जो परा प्रकृति है, वो जो है वो अर्जुन का ही शरीर है। और जिसमें जब उसको ज्ञान आ जाता है कि और उस पुरुषार्थ में, आत्मज्ञान के पुरुषार्थ में, जब वो अर्जुन जो लगातार पुरुषार्थ करता है, जब वो पूरा संपूर्ण बन जाता है, तो उस संपूर्ण जब बन जाता है, तो उसके द्वारा जो मानसिक सृष्टि जो पैदा होती है, 8 या 108 की, क्योंकि ये जो पढ़ाई है राजाओं की पढ़ाई है, तो 8 और 108 जो है, वही राजा है जन्म जन्मांतर, और बाकी सब है जो सहयोगी और प्रजा है। तो शांति। राज्यों से यही जो प्रजा मानसिक प्रजा उत्पन्न होते हैं, तो वो करने वाला जो है, संपन्न बनने वाली राम वाली आत्मा है। तो ये और पॉइंट में ये बताया कि शिव बाप आदम में प्रवेश करके सृष्टि का बुद्धि करते हैं। तो आदम संपूर्ण स्मृति आत्मा का जब करने के बाद देह का इंद्रियों का ऐसी गहरी स्मृति को त्याग और आत्मिक सुख में रहता है, क्योंकि इंद्रियों का कोई भी सुख नहीं भोगता है, इंद्रियों से परे अतीन्द्रिय सुख भोगता है। और अपने जो संसार संपर्क में आते हैं, तो उन जो कि डायरेक्ट आत्मा बताया गया, उनको भी वो अतीन्द्रिय सुख अनुभव कराता है। तो यह बता रहा है कि ऐसी श्रेष्ठ सृष्टि की निर्माता है जो उसे कहा गया है, जिसे मान सृष्टि कहा गया। तो इसीलिए बताया कि जो 12 का सूर्यवंशी संगठन होता है, तो जिसमें 12 रुद्रगण बताया गया और एक ही महारुद्र 12 में, तो और 108 की माला, जिसमें वो बताया कि छोटी से छोटी माला, जो कि बताया कि जो शिव बाबा की छाती में लपट के रहते हैं। तो ऐसी आत्मा की मानसिक सृष्टि से उत्पन्न होता है, ये सूक्ष्म बात है, और ये वाइब्रेशन से ही ये सारा काम संपन्न होता है। ओम शांति रहें। आगे बताइए माता जी। ओम शांति। बाबा बोले कि हमारा जो परिवार जो है, हमारा ईश्वरीय परिवार है, वो श्रेष्ठाचारी परिवार है। तो कैसा श्रेष्ठाचारी?
कौन सा श्रेष्ठाचार्य आचरण करते हैं? गीता में लिखा है अनभवति भूतानि, माने क्या भूत, माने प्राणियों की उत्पत्ति कैसे होती है। अन्न तो हमने अन्न से जो पैदा होती है, माने वह है हद का अंग, हद के प्राणी। और हम ईश्वरीय परिवार में है बेहद के प्राणी। ब्राह्मण की सृष्टि में वो है देह का अन्न जो ताकत देता है। किसको? देह को। और यह है माने आत्मा को अन्न का अनाज, जो अनाज आत्मा को पावर देता है। तो बताओ आत्मा का अनाज क्या है? याद जितना तेजी से याद करेंगे, गहरी याद करेंगे, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? अन्न भवति भूतानि। उस याद रूपी अनाज से ब्राह्मण रूपी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। तुम्हारे ब्राह्मण का संगठन बढ़ेगा। और जो ब्राह्मण नहीं है, संग दोष अन्न दोष में आने वाले हैं, वो खलास हो जाएंगे। अभी ओम शांति बहन जी, वो श्लोक बताती हूँ कि मम योनि महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भ ददाय संभव सर्वभूताना तत्व भवति भारत। और 17 अध्याय का 17 अध्याय का है जो मूढ़ ग्रहण आत्मन यत पीड़िया क्रियते ततः परस्य उस्तादनार्थ वातत तामसः उदाहृतः। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ठीक है, और भी फोन अनम्यूट किए हैं अभी। जी और 17वें अध्याय में हम अभी तक जो बातें समझे हैं उस रिलेटेड ही प्रश्न है। सात्विक, राजसी और तामसी, ये जो गुण बताए हुए हैं या प्रकार बताए हुए हैं, ये कहाँ से शुरू होते हैं? ये 3 गुण इस तरह की कैटेगरी यहाँ क्यों बताई गई है? और गीता में और कोई अध्याय में इसका वर्णन आया है? हाँ, आया है। ये 13वां अध्याय में भी आया हुआ है। प्रकृति पुरुष चैव गुणे भोक्ता ने बताया। उसमें जो बताया प्रकृति और पुरुष जो उसमें बताया, क्योंकि ये प्रकृति का 3 गुणों से जो सतो रजो तम ये गुण उत्पन्न होती है, उसमें बताया है। और ये 3 गुण जो अपना स्वभाव चरित्र अनुसार वो उसी समय अनुसार उनका अंदर जो सात्विक राजसिक और तामसिक का गुण उत्पन्न होती है। और सात्विक सात्विक के लिए बताया, जो सात्विक अवस्था जो है, जो आत्म स्थिति में रह के जो कर्म किया जाता है उसमें कोई कर्म का फल का इच्छा नहीं होता है। और वो है सात्विक फल तपस्या। और जो राजसी तपस्या जो है, जो क्या करते हैं दिखावा के लिए करते हैं, दिखावा के लिए देहभान में आके फल का इच्छा करते हैं, वो है राजसी। और तामसी जो है, जो शरीर को कष्ट देते हैं, जैसे शुक्राचार्य के लिए बताया कि जो नीचे गीली लकड़ी जला के उसे उल्टा लटक जाते हैं, कि वो शरीर को कष्ट देते हैं। लेकिन जो आत्मिक स्थिति से जो प्राप्ति होना चाहिए आत्मा को, क्योंकि शरीर का तपस्या जो भी है एक जन्म का होता है, लेकिन आत्मा का जो तपस्या है आत्मिक स्थिति जिसको बताया स्वल्पम पितरायत महात्मा, तो जो जन्म जन्मांतर का जो प्राप्ति है वो सब नहीं करते हैं। दिखावटी का कुंभक प्राणायाम इत्यादि जो करते हैं, सांस रोकना अल्पकालीन जो प्राप्ति के लिए, वो दिखावा के लिए जो करते हैं वो तामसी तप है। बनारस और भैरवा माता जी, आप दोनों के लिए प्रश्न है अभी। भोजन की कैटेगरीज बताई हुई है 17वें अध्याय में, तो अगर बिना देखे बता सकते हैं तो देखिए।
भोजन अलग-अलग प्रकार का बताया है, किसको कैसा भोजन प्रिय होता है। तो श्लोक के भावार्थ में क्या-क्या निशानियाँ बताई हुई है? सात्विक, राजस और तामसी आत्माओं की? तो इसमें बताया है बिना देखे ही दीदी बता रहे हैं हुँ। जैसे कि जो सात्विक भोजन होता है तो उसे बल बुद्धि प्रेम भाव को बढ़ाने वाला होता है और स्थिर रहने वाला होता है और रुचिकर भोजन जो होता है देवताओं को सात्विक भोजन पसंद होता है जैसे फल फूल आदि देवताओं को चढ़ाए जाते हैं और जो राजसी भोजन होता है जैसे नमकीन होते हैं अतिदाह युक्त मतलब भोजन होते हैं जैसे शरीर में जो जलन पैदा करते होते को बढ़ाते हैं और तीखे होते हैं वो जैसे तेल मसाले वाला भोजन सूखा भोजन नाश्ता ये मतलब दुख शोक रोग पैदा करता है ये मतलब राजसी भोजन बताया गया है और जो तामसी भोजन बताया गया जो सड़ा हुआ बासी और खट्टा जैसे अचार जैसी चीजें ये तामसी भोजन बताया गया है जो शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं बीमारियां आदि पैदा करती हैं ये ऐसे बर्मा बिना भोजन देखे ही बर्मा भोजन से बर्मा हम्म। भोजन से रहित जो भोजन करते हैं जो मन मना बाबा भगवान को याद करे बिना जो भोजन करते हैं जो अपने लिए भोजन पकाते हैं तो उसके लिए भी तामसी भोजन कहा है। ठीक है, राजा केड़ा के माता जी आपके लिए प्रश्न है अभी। वाणी का तप और मानसिक तप किसे बताया हुआ है? वाणी का तो वाणी का तप और मानसिक तप किसे बताया है? वाणी का जबलपुर के तप माता जी। ये अपने परायों को उत्तेजित करने वाली मिठास भरी भरी सत्य बात कहना जो प्रिय और हितकारी हो ऐसी आत्माओं को अपनी अनेक जन्मों का नित्य संबंध उच्चारण वाक्य स्वामी माता की प्रश्न वाणी का तप कहा गया है जो वाग्देवी के लिए बोला गया है दीदी। जबलपुर के माता जी बताइए। हाँ जी बहन जी कभी बताइए जल्दी जबलपुर के माता जी। बहन जी सात्विक भोजन देवताओं भोजन नहीं, को हमने तप पूछा है, तप। वाणी का तप और मानसिक तप किसे कहा जाता है? वाणी का तप माने किसी को दुख नहीं और मानसिक तप मतलब मनसा से भी किसी को दुख नहीं देना। मैं बताऊं दीदी? बताइए। हाँ, वो वाणी का तप ये है कि जो किसी को भी दुख नहीं देने वाला और उत्तेजना भी नहीं करने वाला, ना अपने को ना दूसरों को उत्तेजना करने वाला के लिए वाणी का तप कहा है। और मानसिक तप माना विशेष आत्मा को स्वयं संयम में रखना, शांत भाव में रहना और मौन रहना। मौन जितना बोल बोल कर भी थक जाते हैं तो वो मौन काम आती है, मौन से ही काम होती है। जो बोलने से नहीं हो रहा है वो काम मन के मौन से होती है, मन के मौन से नई रंगत निकली बोलते हैं ना, तो ऐसे ही मन की तप कहा जाता है। हेलो दीदी, ओम शांति। हाँ जी। दीदी वाणी एक का और तप, दीदी वाणी का तप तो जैसे किसी को कड़वे शब्द नहीं बोलना और मानसिक तप हो गया भी संकल्पों में भी कोई गंदे शब्द ना आए भी सोचने में भी। और ठीक है दीदी माता जी। वाणी का तप अर्थात बोलिए। वाणी को पूरी तरह से कंट्रोल करना, इंद्रियों को कंट्रोल करने की, इंद्रियों को संयमित करना, मन वचन कर्म से सबको संयमित रखना, श्रीमत अनुसार वाणी का तप कहा है। ठीक है दीदी। ये भी नहीं देखना है हमको क्या रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। हमको श्रीमत अनुकूल जैसे बाबा ने बताया आत्मिक स्थिति में रह के हमको दूसरा को ज्ञान सुनाना है। ऐसा नहीं है कि हम ज्ञान सुना रहे हैं, इतना ऊंची ऊंची जोर से बोल रहे हैं और ऐसे ज्ञान की तीर लगा रहे हैं जैसे दूसरा को कड़वी लग रही है। ऐसे बात नहीं करना है। तो ऐसे वाणी का तप है। और दीदी रूहानियत की स्टेज में ऐसी वाणी होनी चाहिए जो मिठास भरी सत्य बात हो।
ऐसे भी और भी बोलते कि ये ज्ञान में निकला है, कोई मधुबन दे देगा, कि हमारा स्वार्थ युक्त सेवा ना हो, ऐसे भी बुद्धि में रखना है। और अम, निष्काम हो, मतलब उसमें कोई भी स्वार्थ युक्त कोई भी ना हो। हम अपना फॉलोअर्स नहीं बनाना है, माने बाबा का फॉलोअर्स बनाना है, आत्मा को परमात्मा सहित मिलन कराना है। ऐसा नहीं है कि अपना फॉलोअर्स बना के उनको ऐसे चलाना, सीढ़ी का चित्र में जैसे दिखाया। अगला प्रश्न है भटिंडा के माता जी आपके लिए। हाँ जी दीदी। यह श्लोक में एक जगह बात आई है आसुरी निश्चय वाला समझ। तो ऐसी कौन सी आत्माएं हैं जिनके लक्षण आसुरन जैसे माने गए हैं 17वें अध्याय में? जी दीदी, राक्षसी आत्माएं। हाँ, लेकिन क्या कर्म करते हैं जिसके कारण उन्हें आसुरी निश्चय वाला समझ ऐसे बताया है? किसी को कड़वी वाणी बोलना। नहीं, वाणी की तो बात ही नहीं है, इसमें कुछ और प्रसंग चल रहा है। आगे बताइए राजे खड़गनाथ जी, आप बताइए आसुरी निश्चय वाला समझ ये बात किनके लिए कही गई है? दीदी उनके लिए वो क्या बोलते हैं वो गुरु है नहीं है शुक्लाचार्य के लिए बताई गई, जो जो मतलब यज्ञ वगैरह करते हैं। अच्छे से मैं अर्थ बताऊं दीदी? पढ़े श्लोकों के। हाँ बताइए माता जी। घमंड अहंकार युक्त, कामना आसक्ति व बाहुबल से भरे बेसमझ लोग और पंचभूत के समूह और अंतर्देह में स्थित हुआ को भी कष्ट है, उनको आसुरी निश्चय वाला समझते। क्या बताया है मतलब इसमें माता जी? जिसका पास जो घमंड अहंकार से भरे कर्म जो मैं करने वाला हूँ और मुझे इतना चाहिए और मैं मुझे मान शान चाहिए, ऐसे आसक्ति, ये मुझे इतना इतना भी चाहिए और कल और चाहिए, ऐसे कहने वाला जो आसक्ति, और बाहुबल से भी किसी को मार कर भी छीनना, झपटना या हत्या हिंसा करना, ये ऐसे ऐसे बताया है। देहभान में बहन जी, देह देहभान में आकर के काम क्रोध लोभ मोह में वशीभूत होकर के अलग अलग प्रकार का हिंसा का व्यवहार करते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं और माने ये जो अनेक मोहजाल में भटके रहते, अनेक विचार वाला होते हैं, अनेक अनेक प्रकार बातें करते हैं और अनेक प्रकार का यज्ञ भी करते हैं। ऐसे फिर दिखावा की यज्ञ करना, सभी दिखावा करना, संकल्प। फिर बनारस के माता जी, हाँ दीदी, उसमें ऐसे तामसी बताया है सेवा किसे कहा जाता है? तामसी सेवा। तामसी सेवा। तामसी सेवा जैसे कुछ प्राप्ति के लिए प्राप्त हो, जो हम सेवा कर रहे हैं तो इसका हमें फल प्राप्त हो, इस तरह की जैसे जो समझते हैं ना कि वो तामसी सेवा होती है जिससे कुछ पाने की इच्छा रखते हैं। जैसे कि मतलब अभी हम किए तो अभी इसका फल प्राप्त हो जाए, ये इस ऐसी जो ऐसी रखते हैं इच्छा, वो तामसी सेवा होती है। जैसे सेवा 3 प्रकार की जो बताई ना, राजसी तामसी सात्विकी राजसी तामसी। तो सात्विकी सेवा तो होती है जैसे कि किसी प्रकार का उसमें मान मर्तबा नहीं चाहिए, ना कुछ प्राप्ति के लिए सोचते हैं, वो सात्विकी हो जाती है। तो तामसी सेवा उसके विपरीत वही होती है। जो तामसी लोग जो सेवा करते हैं तामसी सेवा, उसमें मतलब अहंकार होता है, घमंड होता है, प्राप्त करने का होता है, जो हमने किया वो हमें मिल जाए, अभी इसी समय मिल जाए, ऐसी इच्छा रखते हैं, वही तामसी सेवा कही जाती है। और तामसी सेवा ये है जो ब्रह्म भोजन रहित मन, मना हाँ रहित मन, गीता वाली दान रहित श्रद्धाहीन संभावना, वह तामसी सेवा कही जाती है। ठीक है माता जी। अगले फोन अनम्यूट किए हैं, रोल नंबर बताते जाइए अपना। जिनका फोन अनम्यूट हुआ है रोल नंबर बताइए छोटे फोन से। 8083
और किनका अनम्यूट हुआ है? 9572 लातूर। और 23214, इसके अलावा 8083, और किनका अनम्यूट हुआ है? 24,568 दीदी। और किनका अनम्यूट हुआ है? ठीक है माता जी, प्रश्न ये है अभी यहाँ जहाँ सेवाओं के श्लोक आए हैं ना, जिसमें तामसी और राजसी सेवा की बात बताई हुई है, इस प्रसंग में गीता में और कोई अध्याय में सेवा के प्रसंग में कोई बातें समझाई है? तामसी और राजसी सेवा के जो लक्षण बताए हुए हैं, इसी तरह की बातें और कोई गीता के अध्याय में बताई है? सेवा का उल्लेख तामसी इस तरह से नहीं आया होगा, लेकिन कोई और प्रसंग में यहाँ कर्मेंद्रियों को महत्व देकर सेवा करते हैं, यज्ञ कर्म करते हैं, ऐसे जहाँ उल्लेख आया हुआ है, ऐसे श्लोक बताइए। 14वें अध्याय में दीदी, 14वें अध्याय में बताया कौन सा है। यज्ञ सेवा की बात आई है? बताइए लातूर के माता जी। अध्याय 6 का 3 नंबर में दीदी, जो योग स्थिति में चढ़ने के इच्छुक मुनि के लिए मन व कर्म से अलौकिक हुआ यज्ञ कर्म उच्च अव्यक्त स्थिति का कारण कहा जाता है, और तन धन आदि के त्याग से उसके चित्त की शांति ही योगारूढ़ एक्टिव होने का कारण कही जाती है। त्यागात शांति नंतर। हाँ जी दीदी 5वां में क्या बोल रहे हैं माता जी? 14वां का 5वां नंबर में बताया है कि सेवा सत्वम की रजत बात आई तम है? इति गुणा। ये तो बांध देते हैं आत्मा को, ऐसी बात आई हुई है। इसमें सेवा की बात कहाँ आई है? प्रश्न ये पूछा है कि जहां भी कहीं गीता में अलग अलग प्रकार से यज्ञ सेवाओं के प्रसंग में कुछ अलग वर्णन बताया हो, ऐसे बताना है। यज्ञ सेवा की बात को जहाँ स्पष्ट किया हो, ऐसे श्लोक चाहिए। ढूंढते हैं। जलगांव के माता जी बताइए। चंडीगढ़ 3 के 13 में बताया कि माना जो यज्ञ सेवा से बचे हुए खाते हैं वह तो सात्विक है, लेकिन जो यज्ञ अपने लिए पकाते हैं वह पापी, माना वो तामसी है। और 3 के 16 में भी बताया है कि जो इस चक्र का अनुसरण नहीं करते हैं वह जैसे इंद्रिय सुखों में व्यर्थ जीवन जीता है, वह जैसे राजसी है। हेलो दीदी, 15 का है, 18 का 7 8 भी है दीदी। 18 का 7 और 8 क्या बताया है उसमें? इसमें परंतु नियत हुए नैसर्गिक खान पान उत्सर्जन आदि अनिवार्य कर्म का सर्वथा परित्याग अनुचित है, क्योंकि ऐसी जबरन की गई मूर्खता से हठपूर्वक इंद्रिय उत्साधनार्थ उस दैहिक आवेगी के कर्म का सर्वथा देह और आत्म पीड़ादायी कलियुगी तामसी त्याग कहलाता है। और 8वें इसमें 7 और 8वें में बताया है कि जो जनहित का कर्म दुख रूप ही है, ऐसा शारीरिक मानसिक व किसी के मोह में होने वाले कष्ट के भय से त्यागता है, वह स्वार्थ पूर्ति करने वाली लालसा वाला राजसी त्याग करने के बाद अनात्म भावी देह भावी जन त्याग का फल ही नहीं पाता। अच्छा, और जहाँ कर्मेंद्रियों को प्रधानता देने की बात आई हुई है ना यहाँ श्लोक में, राजसी यज्ञ सेवा में, तो ऐसे कोई श्लोक बताइए जलगांव के माता जी, चंडीगढ़ के माता जी, जहाँ कर्मेंद्रियों को प्रधानता दी जाती है, ऐसे कई श्लोकों में उल्लेख आया है, ऐसे कोई श्लोक बताइए। जैसे बोलते हैं ना, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते, माना जो मैं करने वाला कहता हूँ वह गलत है। दीदी 8वां का 6ठा में दीदी 3 का 14 भी है ना, अन्नाद् भवति भूतानि
पर्जन्य अन्न संभवा, मतलब जो आत्मिक स्नेह का भोजन है, बाबा कहते हैं ना, बाबा की याद से ही प्राणियों की उत्पत्ति इसमें होती है सात्विक माना। ऐसे है तो नहीं बोला हुआ है ना माता जी कुछ ऐसे, हाँ जी, सात्विक नहीं बोला दीदी। बस वो यज्ञ सेवा की बात दीदी बताई हुई है, ठीक है। हाँ हाँ, जी, हाँ जी। दीदी आत्मा का छठा में आ सकता है, आ सकता आत्मा है का नहीं, आप छठा है। अपनी बात को स्पष्ट कीजिए माता जी। हमेशा हम यही बताते हैं, जो श्लोक आप बताते हैं आप किस भाव से बता रहे हैं, वो बात बताना चाहिए, किस भाव से ले रहे हैं आप तो उसे। जो संबंध के भाव से जो अर्जुन रथ है, तो उसमें याद करना है, साकार में निराकार को याद करना है, ये देह भान को वो त्यागता है जो आत्मा। तो जो सदा उस जन्म में उसी भावना से प्रभावित हुआ, उस संबंध के भाव को ही पाता है। जो संबंध में याद करते हैं बाबा इसमें को, याद उसी की भाव बात को वो आई ना पाते हैं। माता जी, सेवा का प्रसंग चल रहा है हमारा तो। बहन जी, ये रजोगुणी सेवा जो बताया आपने दिखावटी के लिए, 16 अध्याय का 17 में दिया है। आत्म संभावित स्तब्ध धनवान मदान्विता जजन्ते नाम यज्ञते दम्भेन अविधि पूर्वकम। मतलब सच्ची गीता संविधान का प्रतिकूल झूठी और अंधश्रद्धा जो यज्ञ सेवा करते हैं, जो दिखावटी है, वो चाटुकार के द्वारा अपनी प्रशंसा से फूले हुए धन और मान का नच में चूर हुए, वो पूर्वक ओनली नाम दिखाने के लिए यज्ञ सेवा करते हैं। एक मिनट, क्या नंबर बताए? नंबर 16 अध्याय का 17 नंबर। अच्छा, ठीक है। दीदी और हाँ जी, अध्याय 4 का 25 में भी है दीदी, अध्याय 4 का 25। दूसरे योगी जन चौमुखी ब्रह्मा के कुमार कादि भोगी देवों की यज्ञ सेवा से ही पृथक पृथक रीति उपासना करते हैं, जबकि अन्य ज्ञान यज्ञ सेवा से अश्वमेघ रुद्र यज्ञ को ही परम ब्रह्म योगाग्नि के होम करते हैं, योगाग्नि में होम करते हैं। फिर भी एक अव्यक्त मूर्ति की स्मृति युक्त उपासना ही सहज है। 4 का 25। और बताइए। हाँ दीदी, 9 का 34 भी है ना यज्ञ सेवा के लिए। मन मनावो मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम वैश्यसी युक्त्वा एवं आत्मानं मत्परायणा। तू मेरे मन में लगा मेरी यज्ञ दीदी सेवा। एक मिनट, एक किसी की बात पहले सुन लीजिए पूरा। माता जी बताइए, झांसी की माता जी पूरी कीजिए अपनी बात। मेरा भक्त बन जा, मुझ बाबा को श्रद्धा से झुक जा। इस प्रकार अव्यभिचारी मन बुद्धि रूप आत्मा का लगाव लगाए मेरे अव्यक्त मूर्ति के आश्रित हुआ मुझ स्वाधीन सर्वोत्तम शासक से राजयुग द्वारा राजाई भाव को ही पाएगा। पुरुषोत्तम संगम युग इस ऊटिक में भी किसी व्यक्ति के अधीन नहीं बनेगा। और तो 16 के 17 में भी बोला है, आत्म समन्विता शब्दा धनमान मदान्विता यज्जन्ते नाम यज्ञ ते दभेन अविधि पूर्वकम। माता जी सॉरी, एक बार फिर से नंबर बताइए। नंबर 16 का 17। 16 का 17। वो तो भाई अभी अभी बताए, ठीक है। और सूरत के माता जी दीदी बताइए। 24 हाँ दीदी, 3 का 10वां आ सकता है दीदी यज्ञ सेवा में। सहयज्ञ प्रजा सुष्टवा पूरा मानसी हुआ च सृष्टि की प्रजापति। उत्पत्ति होती है, ठीक है, इष्ट कामनाओं की पूर्ति। हाँ ये 7वां का 22वां जो सतया श्रद्धया युक्त तस्य आराधम इहते लभते च तत कामान मया एव विहितान ही तान। तो उसका मीनिंग है, उस श्रद्धा से लगा हुआ वह भक्त उस पूरी में ब्राह्मण तो देव की आराधना सेवा भाव चाहता है, और निसंदेह उस ब्राह्मण देव से मेरे द्वारा ही पुरुषोत्तम संगम युग की मानसिक सृष्टि में निर्मित उन कामनाओं को जो मन में सोचता है, वही चतुर्युग में पाता है। वो दीदी अध्याय 23 का भी है दीदी, सॉरी 4 का 23 में भी है दीदी, अध्याय 4 का 23 में। दैहिक आसक्ति रहित एक सिवा सभी से बंधन मुक्त शिव की सच्ची गीता एडवांस ज्ञान में अडोल दृढ़ बुद्धि वाले और तन मन धन समय संबंध की शक्तियों द्वारा यज्ञ सेवा भाव से अटूट चलने वाले के सारे भूत वर्तमान के अच्छे बुरे कर्म पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं।
23,214 भुवनेश्वर के माता जी, क्या बात है, उत्तर नहीं दिया आपने कुछ भी। मैं ढूंढती हूँ। ढूंढ रहे हैं, अच्छा ठीक है। नालसोपारा 20 दीदी 751 माता जी। जी दीदी 3 का 9 जिसमें बताया है कि यज्ञ सेवा ही कर्म बंधन से काटने वाले हैं, बाकी सभी कर्म लोक कर्म बंधन में बांधने वाले हैं। और 3 का 13 तो शायद बताया होगा। हाँ जी। 4 का 24 जिसमें बताया कि तन मन धन सब कुछ यज्ञ में अर्पण करने की बात आई है। और 4 का 33 जिसमें बोला है कि भौतिक पदार्थों से किए गए यज्ञ से अधिक अच्छा ज्ञान यज्ञ है और उससे सभी कर्मकांड समाप्त हो जाते हैं। और जी दीदी दीदी 18 कुछ का 6 माताओं ने भी बता आएगा। दिए हैं। दीदी क्या? 18 का 6 क्या बताया है? दीदी यहाँ भी है कि तन धन आदि की आसक्ति को, फल की इच्छा को त्याग कर विश्व भलाई के अर्पण भाव से करना चाहिए सभी कर्मों को। तो ऐसा सर्वस्व त्याग का संन्यास निश्चित है, ऐसा ही मेरा उत्तम मत है। मतलब सर्वस्व त्याग रूप संन्यास का निश्चित उत्तम मत है। दीदी छठा का 46वां, छठे का 46वां बताया है दीदी। दीदी राजयोगी तपस्वियों से बढ़कर है, आत्मज्ञानियों से भी श्रेष्ठ मान्य है और यज्ञ सेवा कर्मकांडियों की से बात भी। नहीं आई ना इसमें, ठीक है, कर्मकांड के हिसाब दीदी से ठीक है। राजयोगी सबसे श्रेष्ठ है, ठीक है। हेलो हेलो हाँ जी। 17 का 1 और 2 आएगा, जिसमें है 17 का 1 और 2 नंबर श्लोक है। जो श्रद्धा से भरे हुए सच्ची गीता विधान को छोड़कर अपनी मन बेसमझी पूर्वक स्वाहा यज्ञ सेवा करते हैं, उनका श्रद्धा भाव सात्विक, राशि और तामसी शूटिंग वाला होता है। और 17 के 2 में है देहधारियों के स्वभाव से पैदा व श्रद्धा भावना सात्विक, राशि और तामसी ऐसे युगानुकूल 3 प्रकार की होती है। दीदी 3 का 12 13 और 14 जैसा ये भी है। 4 का 31 यज्ञ से बचे अमृत तुल्य को भोगने वाले अनादि ब्रह्म को जाते हैं। दीदी 4 का 30 31 और 4 का 30 31 दीदी 4 का 30 है अन्न न खाने पीने आदि के उपवास में नियमित आहार वाले हठपूर्वक योग प्राणों को मनमत या मानवमत प्राणवायु में हवन करते हैं। और तापित यज्ञ में क्षीण हुए पाप वाले ये सब भिन्न भिन्न प्रकार के हठयोगी यज्ञ करता भी नंबरवार यज्ञ के जाता है। और 31 में है जो ईश्वरीय सेवा में आहुति के बाद यज्ञ से बचे हुए अमृत तुल्य भोग को भोगने वाले अनादि पंचमुखी परम ब्रह्म को जाते हैं। तो भ्रष्ट कर्मी कर्म घमंडी कुरुओं में धर्मानुकूल उत्तम अर्जुन यज्ञ सेवा विहीन स्वार्थी नास्तिक का संपूर्ण विनाश चिंतन वाला यह संसार भी सुखदायी नहीं है, फिर दूसरा अतीन्द्रिय सुख का स्वर्गीय वैकुंठ सुखदायी कैसे होगा? दीदी 9 का 27 होगा। 1 मिनट, क्या मतलब 9 का 27? 1 मिनट 27 रुकिए। जो तू करता है, खाता है, यज्ञ सेवा करता है, देता है, तब करता है, मुझको अर्पण कर। ठीक है, ये किस हिसाब से आएगा बताइए माता जी। दीदी जैसे कि हम जो भी कार्य करते हैं लौकिक अलौकिक वो सब शिव बाबा को अर्पण करने के ऊपर है। ये मन मना यज्ञ भाव सेवा से करते हैं। रिलेटेड है ना, सात्विक सेवा, फल की आकांक्षा रखे बिना। होगा बहन जी। 4 का 34 आ सकता है क्या? बता दिया है 4 का 34, 17 का 2 जिन्होंने बताया वो बता चुके हैं। 18 का 5वां गुणों के ज्ञान में ज्ञान कर्म और करने वाला गुणों के भेद में सात्विक, राजसी और तामसी 3 प्रकार के कहे जाते हैं। दीदी 18 का 5वां आ सकता है। यज्ञ दान स्पष्ट कीजिए उत्तर। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यम एव एत यज्ञ दानम तप च एव पावनानि मिनिषिणाम्।
એટલે કે રુદ્ર જ્ઞાન यज्ञ सेवा कार्य मनसा तपस्या रूपी आत्मस्मृति ये 3 त्यागने योग्य नहीं है, उसे करना ही, क्योंकि अलौकिक यज्ञ ध्यान और आत्मस्मृति रूपी तपस्या ही बुद्धिमानों की पवित्र बनाते हैं, बुद्धिमानों को। 18 का 7 बहन जी, 18 का 7 नियतस्य तु संन्यास कर्मणा न उपपद्यते मोहत तस्य परित्यागो तामस परिकीर्तिते, परंतु नियत हुए कर्म का परित्याग अनुचित है, मूर्खता से उसको सर्वथा त्याग तामसी त्याग कहलाते हैं। हेलो 18 का 24 भी है। यत तु कामेस्पृना कर्म साहंकरन वा पुनः क्रियते बहुलायासम तत राजसम उदाहतम, माना जो देह अहंकार पूर्वक बड़े परिश्रम से कार्य को बार बार किए करते हैं वे जैसे राजसी है। ठीक है दीदी आतिश। 14 का दीदी 14वें का 26वां भी है कि जो मुझ रुद्र ज्ञान यज्ञ पिता शिव बाबा की मामेकम वाली अव्यभिचारी भावना से योग युक्त सेवा करता है, वह प्रकृति के इन दुष्टर गुणों को श्रीमत से सहज सहज संपूर्ण पार करके एकमात्र उधरमुखी परम ब्रह्म के लिए योग्य है। और 19वां भी है दीदी कि जब 18 का 9 देखने भी वाला है बहन जी। आगे बताइए माता जी। हेलो हेलो ओम शांति दीदी। हाँ जी, पॉइंट बताइए ओम शांति। पॉइंट हो गया, छब्बीस पॉइंट हो गया। बताइए आगे कौन बात कर रहे थे अभी माता जी? और फोन अनम्यूट किए हैं आगे। हाँ दीदी, जो 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में जो बताया है, एक सेकंड है, 29वां श्लोक है, इसमें बोला है कि भोक्तानाम यत् तपसा सर्वलोक महेश्वरम सूरदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति रिच्छति, मतलब यज्ञ सेवा और आत्मस्मृति की तपस्या को सात्विक तपस्या बताया गया है, क्योंकि उससे तो जो परम ब्रह्म के जो त्रिलोकीनाथ को जानने के बाद शांति प्राप्त होती है। और हेलो 8083 फोन अनम्यूट है ना आपका अभी भी? हाँ वो जी छठे अध्याय बताइए। का 29 में भी है दीदी। हाँ छठे अध्याय के 29 में भी बताया उन्होंने कि वो याद जो परमपिता परमात्मा की याद में जब समान भाव से स्थित हो जाते हैं, तो फिर वो जो जिस प्रकार का आचरण करता है उससे देखने वाले को सुख प्राप्त होता है दीदी। वो किसी को दुख नहीं देता है, मतलब वो सुख का निमित्त बनता है दीदी। आगे बताइए, बनारस बालेश्वर बताते जाइए। ओम शांति बंजे। तो ये जो 12 अध्याय का 2 नंबर श्लोक को बताया है, मयावेश्य मनुयमा नित्युक्त उपासते श्रद्धया परयोगतास्ते में युक्त तमामता। 12-20 में भी बताया, ये तो धर्मामृतम इदम यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानां मत्परमा भक्तास्ते अतीव प्रिया श्रेयान द्रव्य मयत यज्ञ ज्ञान यज्ञ परम तप सर्वकर्म अखिलम पार्थ ज्ञान परिसमाप्यते। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर स्वयंतेन्द्रिय ज्ञानम लब्धा पराम शांति अचिरेण अदीयते। बहुत सारे श्लोक है, जैसे कि अन्य चता सतोदय यमं स्मरन्ति नित्यस तस्मात् अहं सर्वपार्थ नित्य युगिनाम, मतलब 8:13 में भी है ओम इति एकाक्षर ब्रह्म। बहुत सारे अध्याय में सात्विक तामसिक द्वीप को कंपेयर किया तो बहुत सारे श्लोक निकलेगा। ठीक है, पहले अध्याय से शुरू कीजिए। जिनको मिलता जाता है पहले अध्याय में तो वैसे मुश्किल है, दूसरे अध्याय से शुरू कीजिए। और जिनको मिलता जा रहा है, हम हाथ नीचे कर रहे हैं, पहले दूसरे अध्याय से शुरू कीजिए। जो मिलता जा रहा है श्लोक बताओ, और आपको बताना होगा वो सात्विक राजसी तामसिक किस कैटेगरी में। जिनको मिलता जा रहा है वो हाथ उठाते जाइए, बाकी भाइयों का पहले से अनम्यूट है। रोल नंबर बताइए। ओम शांति जिन्होंने बोला। धर्म परिचर्य माम कर्म एवं शरण
रोल नंबर डालिए। बताइए हम अपना माता जी। हाँ 21992 है। बेला माता बोल रही हूँ। इसमें 18 अध्याय 66 भी है। सब धर्मों परित्याज्य ममका में शरण वर्ज। इसमें सेवा की बात कैसे? हम सेवा की बात में शिव बाबा के शरण में आ जा, मैं तुम्हें वही बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम धर्मों को पूरा सेवा ही की त्याग बात के मुझे पूछी जा रही अल्लाह है बल दे। कि सात्विक राजसी तामसी सेवा की बात जो गीता में आई है, तो इस प्रसंग में गीता के और अध्यायों में कौन से श्लोक आए हुए वो बताना है। दूसरे अध्याय से अच्छा शुरू ठीक है, कीजिए, ठीक है, 18वें अध्याय तक पहुंचिए। जिनको भी मिलता जा रहा है, जो हो चुके हैं वो न बताने से ठीक है, ताकि रिपीट न हो। बाकी जो भी छूटे हुए हैं वो श्लोक बताइए और कैटेगरी बताइए, उसे किस सेवा में माना जा सकता है। मिलता जाएगा वैसे हाथ उठाइए और बताते जाइए। 4 का 25 में दैवम एवं अपरयज्ञम योगिनम परिपासते ब्रह्माग्नो अपरयज्ञम यज्ञन एवं उपजुहावति। माता जी ये 4 का तो बता दिया था मोस्टली सारे श्लोक तो। अच्छा ठीक है, 25 को नहीं सुना। हाँ ठीक है, आगे बताते जाइए। ठीक। हेलो। हाँ जी। हाँ, पहले जो पहला अध्याय का बोलता हूँ, जैसे कि ततस्वेते हेरयुक्ते मोहति स्पंदेन स्थितो माधव पांडव स्त्रैव्य दिव्य शंख प्रद्युत्मतु। भगवान ने पहले नंबर भी श्लोक पर बताते आके जाइए साथ में तो। एक 14 माने भगवान जो माधव के रूप में दिव्य शंख प्रद्युत्मतु माने दिव्य शंख ध्वनि किया सृष्टि रंगमंच पर आके साकार मुकरतन में, उसी की बात को स्पष्ट किया। प्रांचजन्य हृषिकेश, उसके बाद नेक्स्ट 15 अध्याय में 15 श्लोक में पांचजन्य हृषिकेश देवदत्तम धनंजय पंडुदम्नु महाशंख भीमक्रमा विपुधर अनंत विजय राजा कुंतीपुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेवस्य सुघोष मणि पुष्पक। उसके बाद भी और पांडवों का जो और सेनाएं नीचे, वो जो शंख ध्वनि किए वो सब सात्विक स्टेज में शंख ध्वनि माने मुख रूपी शंख में जो ज्ञान का वाणी सुना है, उसकी ही हम सात्विक स्टेज में ले सकते हैं ये श्लोकों को। और आगे और राजसी तामसी भी बताना है। हाँ जी, सारी कैटेगरी। माता जी नाला सोपारा के बताइए। जी दीदी, 2 का 47 है, तेरा कर्म में ही अधिकार है, फल की इच्छा मत कर। तो ये सात्विक सेवा लग रही है। और 2 के 48 में भी है, सफलता सफलता में समान होकर कर्म कर, समत्वम योगम उच्यते। ये भी सात्विक सेवा है। फिर एक 43 में है कि कामनाओं वाले, जो सांसारिक अंतहीन कामना वाले हैं, वो सुख पाना ही परम, मतलब संसार का सुख पाना ही परम पुरुषार्थ समझते हैं। तो ये राजसी हो गया। और 44 में मतलब वही राजसी ही है, जिसमें कि मीठी वाणी से खींचते हैं लोगों को, देह में भोग ऐश्वर्य में जिनकी आसक्ति है। फिर 62 और 63 ये आएगा तामसी में, जिसमें ये बताया है कि विषय भोगों में रमण करने से और उसमें आसक्ति होती है, आसक्ति से कामना, कामना पूरी ना होने पे क्रोध, और क्रोध से बुद्धि का नाश हो जाता है। जी दीदी। ठीक है, आगे जो हेलो बोल रहे थे बताइए। हेलो। हाँ जी। हाँ दीदी, जो इसमें जो दूसरा अध्याय का 43वें में जो बोला है वो राष्ट्रीय सेवा में आता है। उसमें क्या बताया है कि बता दिया, कामात्मा। अभी माता जी ने बता अच्छा कोई दिया। दिक्कत नहीं, तो हाँ जी। दूसरे अध्याय का 42वां श्लोक है, हाँ उसमें जी। तामसी सेवा बताई गई। उसमें तामसी सेवा है। उसमें क्या हो रहा है कि वो वेदवाद विवाद में लिप्त रहते हैं, उसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। ऐसा बोलने वाले जो अविवेकी जन है, और ऐसी मीठी वाणी बोलते रहते, फली फूली मीठी वाणी बोलते रहते हैं, और खुद का ही भोग के बात सोचते हैं। जो जैसा बताया कि पश्चिम के श्रीनाथ मंदिर में मालपुए खाने वाले भोगी है ऐसा। ठीक है, कोचिन आपको मिला नहीं कुछ बताइए। हाँ मिला है। इसमें ये सेकंड पे 47 श्लोक है ना, कर्मण्येवाधिकार से महाफलेषु कदाचन। कर्म करते हैं तो उसका फल की इच्छा से करते हैं, तो वो कर्म जो है वो अकर्म बन जाते हैं। तो कर्म फल की इच्छा के बिगड़ करते हैं तो वो अच्छा कर्म बन जाते हैं, तो आगे आपको आत्मा को बढ़ा देते हैं। तो उसके बाद बोलते हैं
कर्मज मुक्त बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन् धनामयम्। तो जो कर्म बंधन में डालने वाला है, फल के इच्छा समेत अगर आप कर्म करेगा तो वो आगे इस दुनिया में वापस लाने वाला है। अगर भगवान के साथ में रह के कर्म करते हैं, भगवान के विचार में करते हैं, तो वो तो आपको बंधन से मुक्त करने वाला है। तो बंधन मुक्त और बंधन रहित होने के ये श्लोकों में बताया है। तो उसके बाद एक और था दीदी 2 का 50 भी है, जिसमें तीसरे का बताया 16 है कि योग है इंद्रियाणाम कर्मसु कौशलम। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनु विधीयते तदस्य खरति प्रज्ञां वायुर्नाम विभामसि। जो अ, अ, बुद्धि के विगत जो क्या नाम है, भगवान के विगत जो इंद्रियों में रहते हुए, मतलब आत्मा को भूलते हुए जो कर्म करते हैं, वो तो पानी में जो चलने वाले उसके जहाज के जैसे हो जाते हैं, जिसमें कोई कंट्रोल नहीं है, तो अनकंट्रोलेबल हो सकता है। तो आत्मा को जान के ये कर्म करना है। ऐसे सर्विस फील्ड में भी ऐसे करने से हमारा सर्विस अच्छा हो जाता है। तो ऐसे बोला। पहले अध्याय में राजसिक और तामसिक होता सोलह था। है। तो जैसे कि हेलो, एक का 28 है, तामसी सेवा बोली गई। कृष्ण युजुस्सु समुपस्थितम सिदंती मम गात्राणि मुखच परिश्रुतंती। मतलब देह का, शरीर का तरफ आकर्षण आ जाता है ना, रोज राजसिक गुण पैदा हो जाता है। तो इसलिए एक 28 और एक 29-30 भी ले सकते हैं। गांडीवं सशस्त्र हस्ता त्यक्ते चैव परिदहाते नच शक्नुमि अवस्थातु भ्रमतीव च मे मन। ये राजसिक माने भाव को दर्शाता है, ये बात को हम रख सकते हैं। और तामसिक भाव जो दर्शाता है, जिसको बताया कि माने ये जो अधर्माभिवाद कृष्ण प्रदूषणते कुलस्त्रियो तिसु दुष्णासु वासने जायते वर्ण संकर संकुर नरकाय वो कुलाग्नार कुलसे पतंती पितृसाल उत्तपिंड देखो दुष्यंते कुलाग्ना वर्ण संकर कार्य को उषंत जाति धर्म कुला धर्म च शाश्वत उषन्ना कुला धर्म ना मनुष्यना जनार्दन नरके नियत वासो भवति इति अनुसुश्रव। ये जो 4 मान शुल्क है, इसके आधार पर ये स्पष्ट किया गया है कैसे तामसिक बुद्धि बन जाने से नारी के दुर्गति में वर्ण संकर प्रजा पैदा होते हैं। ये तामसिक स्टेज के आधार पर हम बता सकते हैं। बाकी दूसरे बताए हैं बहुत सारे सब शुल्क में तो है सब अध्याय में। दीदी तीसरे के 17 में बताया है कि ये सात्विक सेवा के रूप में देखा जा सकता है। यह तू आत्मरति एवं साधत्म तृप्तस्य मानव आत्मनि एव च संतुष्टस्य कार्य न विद्यते। और जो इसमें 16 के 12 में बताया, ये तामसी सेवा बताई गई, तामसी रूप बताया उसका। आशा पाशते श्रद्धा काम क्रोध परायण इहते काम भोगार्थ अन्यानेन अर्थ संज्ञान। 9 का 20 2 के 50 ये 3 का 9 में भी आता है। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यथा लोगोऽयं कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाजरा। मतलब जो भी यज्ञ करते हैं वो एक भगवान के श्रीमत अनुसार जो करते हैं, वो लोग कर्म बंधन में नहीं डालते हैं। बाकी सब जो है आज कर्म बंधन में डालने वाला है। त्रैविद्या माम सोमपा उत पापा इष्टवा स्वर्गतिम परथयन्ते ते पूर्ण अज्ञात। इसमें आया है पुरुषोत्तम संगम युग के जो ब्राह्मण बक्सा ब्राह्मण देवता क्षेत्रीय 3 धर्म की स्थापना वाली विद्याओं को जानकर ज्ञान चंद्रमा रूप संगठित चतुर्मुख वर्मा से शिव प्रदत्त सोमरस पीते पाप मुक्त यज्ञ सेवाओं से मुझको प्रसन्न करके स्वर्गीय श्रेष्ठ गति की प्रार्थना करते हुए दिव्य लोकों में पवित्र सुरेंद्र लोक को पा करके देवों के दिव्य भोगों को भोगते। और 22 में भी आया, जो अभिचारी लोग मेरी ध्यान मग्न हुए सर्वसमर्पित उपासक है, वह निरंतर संपूर्ण योगी के अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति और उनकी रक्षा का भार मैं वहन करता हूँ। दीदी 2 के 51 में भी बताया है सात्विक सेवा कि कर्म से उत्पन्न हुए फल का त्याग करना। और 55 में भी सात्विक सेवा बताई है कि जब सभी कामनाओं का त्याग कर भली भांति
आत्मस्टार में संतुष्ट रहना। फिर 64 में भी 2 के 64 में भी सात्विक सेवा ही बताई है कि राग द्वेष से विहीन अनुशासित मन वाला इंद्रियों के वशीभूत भोग वाला प्रसन्नता को पाता है। ये आता 31 भी है दीदी। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्ययम शरीरस्थ अपि कोन्ते न करोति न लिम्प्यते। ओम शांति बंजे। ओम शांति। ओम शांति बंजे। ओम शांति बंजे। हेलो, हाँ अरे बोली रे भाई बोल। ओम शांति बंजे। 12वें अध्याय में जो दिया नंबर 1, 2 नहीं बोल और रही 3 अभी। और 4 अभी ये नहीं 4 बोल जो रही है। बंजी। आज बोलिए 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 आप बोलिए। अरे भाई जी बोलिए, आवाज आ रहा है, बोलिए। ओम शांति बंजे। अरे आप आगे सुनाई बोलिए दे रहा ना है, आप क्या? बोलिए ना। ओम शांति बंजे। बहन नहीं बोल रही आवाज अभी आ ना। रहा है, बोलिए आप। ओम शांति बंजे। अरे भाई बहन जी की आवाज आवाज नहीं आ आ रहा है, रही। आप बोलिए। आए? आवाज आ रहा है सभी को, आप बोलिए ना। अच्छा। हाँ। ओम शांति बंजे। 3 के 5वें श्लोक से हम कर सकते हैं कि नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। अर्थात निसंदेह कोई व्यक्ति क्षण भर भी मलमूत्र त्याग आदि अनिवार्य कर्म किए बिना नहीं रह पाता है, क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों से आत्माएं प्रसार होती हैं। तो ये 3 गुणों की जो प्रकृति है, स्वभाव है आत्मा की, उन प्रधान गुणों से के सहित इंद्रियों से बर्बस सब प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। मतलब भूख लगेगी तो खाना खाना पड़ेगा, मल मूत्र का त्याग करेंगे तो उसको रोक नहीं सकते। तो जैसे कि अगर वो रोकते हैं, इन सब का श्वास नहीं लेते हैं, तो इस प्रकार के कर्म को तामसी कर्म कहा गया है, जो कि इस समय वर्तमान काल में कर रहे हैं साधु सन्यासी। ठीक है, 12 अध्याय में जो 1 से लेके 4 तक शुल्क दिया है, सारे की सात्विकी माने याद और सेवा की बात को दर्शाई गई है। और बाकी और 5 का जो है वो तो अधिकतर तेसाम अव्यक्त असतम चेतसाम अव्यक्ता ही गति दुख देखो बद्वी अवाप्यते, तामसिक सेवा को दर्शाता है 12-5 का। फिर 12 लेके 12 तक जो सेवा की बात बताइए, यज्ञ सेवा की माने अपने स्थिति की कैसे सुधारना है, ये सब सात्विक स्टेज की बात को दर्शाता है। और फिर भगवत प्राप्ति पुरुष जो है, भगवान को पाने के बाद उनका जो गुण और लक्षण, ये सारे सात्विकता स्टेज को दर्शाता है 20 तक। ये 12 अध्याय का बात हो गया। ये और आगे कोई बताए? 9 का 23 भी है। ये कुंती के पुत्र जो अन्य देवताओं के वक्ता भी श्रद्धा से वर्कर यज्ञ सेवा करते, वो गीता विधि विधान रहित भी मेरे ही यज्ञ सेवा करते हैं। 39वां श्लोक है। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः सतेन्द्रिया ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्ति मचिरेणादि गच्छति। तो इंद्रिय निग्रह करके या जो ज्ञान से भरा हुआ जो कर्म करते हैं वो शांति में पहुंचा देते हैं। चौदहवें का छठा है। 14वें के छठे में ये जो ये बताया है कि तत्व सत्व निर्मलत्वात् प्रकाशम अनायम सुख संज्ञेन बंधनाति ज्ञान संज्ञेन च अनग। मतलब उसमें क्या बता रहा है कि आत्मा के सात्विक बनाने के लिए जो ज्ञान प्रकाशक है, वो जो सात्विक सेवा का प्रकाशक बताया। हेलो, हाँ जी। 8 अध्याय में 8:1 से लेके 8:7 तक जो विधि बताई गई है,
तो ये सारे सात्विक स्टेज को बताता है। और बाकी माने 8, 20, 22 से लेके जो प्रैक्टिस है, व्यक्तिगत अभ्यास जो हम करते हैं, जो ध्यान तपस्या जैसे करने की बात है, तो यहाँ सारे आ जाता है। जैसे कि सर्वोद्धारण स्वयं हृदय मध्य निरुद्ध च, और यदक्षर वेदो विदु वदन्ति विसन्ति यतते वितरागा यते छन्ति ब्रह्मचर्य चरन्ति तते पद संग्रहणे प्रवेकी उमिति एकाक्षर परम व्याहरण मानसरम अनन्यचेता सततं योमा स्मरति नित्यस। तो ये जो श्लोक है, ये सारे सात्विक माने पुरुषार्थ की बात को दर्शाया गया, कैसे हम पुरुषार्थ को आगे बढ़ा सकते हैं सात्विक स्टेज में। बाकी आगे दो गति के बारे में जो स्पष्ट किया, उसमें राजसिक और तामसिक दो चीज आ जाता है। ये 8वां अध्याय का विशेष है। जैसे कि एक श्लोक में स्पष्ट बता दिया, नयते श्रुति पार्थ जानते यदि मोहानिक सर्वतस्मात् सर्वेषु कालेषु युगयुक्तो भव अर्जुन। तो पुरुषों संगम में सबसे बड़ा विशेषता है दोनों गति, कृष्ण गति और अज्ञान अंधकार का रास्ता और ज्ञान का रास्ता, ये जानने की बात स्पष्ट दर्शाई है। इसको हेलो बोलते जाइए, हेलो हेलो बोलने तक तो टाइम जाता है। 5वीं 12 योगी पुरुषोत्तम संगम के सूत्रों में 1 मिनट इंदौर के भाई आप रुकिए। अनादि जी, निश्चित बोलिए। कर्मों के फल को त्याग कर निश्चल व शांति को पाता है, परंतु अयोगी भोगी आसक्ति भरी सदा अपूर्णीय कामनाओं के कारण फल में आसक्त हो भली भांति दैहिक इंद्रियों के बंधन में बन जाता है। क्या नंबर बताए श्लोक का? 5 में 12। ठीक है, इंदौर बताइए भाई। ये 14 का 7वां है, इसमें रजोगुण के बारे में बताया कि रजोगुण कैसे बढ़ जाता है, ये बात बताइए। यहाँ रजोगुण की बात नहीं ना, ईश्वरीय सेवा का प्रसंग है। ठीक है, आगे मनसा के मत जी। हाँ जी दीदी, मैंने तो यही 14 का जो था 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 बताना था, क्योंकि उसमें आत्मा की भी गति के बारे में आया हुआ है कि कैसे 17 स्तंभ शरीरों को बांधती है, और कैसे सुख जब सात्विक सुख होता है तो कैसे सतयुग में होता है, प्रकाश में शरीर, प्रकाशित शरीर होता है, दुख रोग शोक से मुक्त होते हैं, निर्मल होते हैं। और जो रजोगुण है उसमें हम लोभ और आसक्ति के कारण पैदा होते हैं। जो तमोगुण है वो देहधारियों को मूर्ख बनाने वाला, लापरवाही, आलस्य और निंद्रा को पैदा करने वाला है। और सुख है जो सतो प्रधान सुख में भ्रष्ट इंद्रियों का सुख होता है। वो ज्ञान को ढकने वाला नहीं है, ज्ञान के प्रकाश में लेके जाने वाला। ऐसे ही रजो और तमो गुण का बताया गया है कि जो रजो और तमो गुण है उसको दबा करके सतो गुण पैदा होता है। सतो और तमो को दबा करके रजो गुण, और सतो और रजो को दबा करके तमो गुण पैदा होता है। ऐसे ही दीदी सारा बताया हुआ है। 5 में 16 भी है दीदी। 5 में 16 है। एकमात्र श्वेता वाहन अर्जुन रथ में मुकर्रर रूप एक व्यापी के ज्ञान द्वारा जिनका आत्मा सो परमात्मा का वह अज्ञान नष्ट हो गया, उनको अव्यभिचारी गीता ज्ञान पिता सदाशिव ज्योति को अखुट ज्ञान प्रकाश के भंडारी चैतन्य सूर्य जैसा दिखाता है। ठीक है, आज तो इतना। बाकी आगे और श्लोक थोड़ा सा अच्छे से देख करके रखिएगा, ताकि जो छूटा हुआ है वो कवर हो। अभी हाथ सभी के नीचे किए हैं, और जो कभी भी श्लोक नहीं बताते, अगर ऐसे कोई क्लास में जुड़े हैं तो हाथ उठाइए। श्लोक बिना देखे बता सकते हैं, या तो पढ़ने की प्रैक्टिस है अच्छी। अगर ऐसे कोई भी है तो हाथ जो हमेशा हाथ नहीं उठाते, चाहे प्रश्नों के उत्तर में चाहे श्लोक पढ़ने में, ऐसे ही हाथ उठाइए। जो कभी भी गीता क्लास में हाथ नहीं उठाते लेकिन श्लोक पढ़ना चाहते हैं, अगर ऐसे कोई है तो हाथ उठाइए।
तुम ब्रह्म एम फोन अनम्यूट है, बताइए। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्म अग्नु ब्रह्मणाहुतुम ब्रह्म एम तेन गंतवम ब्रह्म क्रम समाधिना 52-45। हाँ जी, पढ़ते जाइए, कम से कम 5-6 श्लोक पढ़िए। पाँच सौ श्लोक मेरे याद था बहन जी मेरे को ठीक है, पढ़िए। जो किताब खुला है तो कोई भी जो श्लोक दिख रहा है वो पढ़िए। आगे पढ़िए जिनका फोन अनम्यूट है, ताकि समय न जाए। 25-10 पढ़िए माता जी। 26-124 पढ़िए माता जी। हाथ उठाया है तो फोन पे ध्यान दीजिए, रिस्पॉन्स दीजिए। कोई भी श्लोक पढ़ना है दीदी? हाँ जी। अच्छा, मैं तीसरे अध्याय का पढ़ रही हूँ, मेरा खुला हुआ है। तीसरे अध्याय का 36 से पढ़ रही हूँ। अर्जुन वास अथ केन प्रयुक्तम पापम चरित पुरुष अनिच्छापि वासने बलात् इव नियोजित। श्लोक अर्थ भी पढ़ना ना? नहीं, सिर्फ श्लोक पढ़िए माता जी। अच्छा, 37 नंबर आया। श्री भगवान वाच काम ऐसे क्रोध ऐसे रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद एनम इह वैरणम। 38 नंबर धूमे नावृत्य वहीने यथा आदर्श मलेन च यथा उल्वे नावृतो गर्व तथा तेन इदम आवृतम इंद्रियाणि आवृतम ज्ञानम यतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्ते दुष्पूरेण नैलेन च इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानमुच्यते एतैः विमोहिते यति ऐसे ज्ञान मावृत्य देहिनम। ठीक है माता जी, आगे पढ़िए। विष्णु माया आर्याल जिनका नाम लिखा है। ठीक है दीदी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। न तद् भाषेते सूर्य न शशाङ्को न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम मया दक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचर हेतुज्ञानेन कौन्तेय जगद्भि परिवर्तते। अंतवंत इमे देया नित्यस्युक्त शरीरेण अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत दे नित्यम अवधेय दे सर्वस्य भारत देहि सर्वस्य भारत। रोल नंबर क्या है माता जी? 1785 17,856। कहाँ से बात कर रहे हैं? भैरवा। अच्छा, आगे बताइए। कौन और भी आगे? 26,206। हाँ जी, 26,206। 26,206 पहले पढ़िए, उसके बाद चंद्रपुर। धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र तम समवेतायुषव मामका पांडवास्यै किम कुर्वन्ति संजय। और दूसरा है संजय वाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकै व्यूढं दुर्योधन तदा आचार्यं व्यूढं दुर्योधनः तदा आचार्यम् उपसंहृतं राजा वचनम् अब्रवीत। आचार्य उपसंगम्य। आचार्य उपसंगम।
तस्य एता पाण्डुत्राणाम् आचार्य महर्षि चम्बो व्यूरा द्रुतरणं तव शिष्यं भीमता अत्र सुरा महाश्वतं भीमार्जुन समा युधि युषधानो विराट च दुप्रथ महारथे दुप्रथम महारथ धृष्टकेतु चे पीतानः काशीराज वीरवान पुरुजित कुंती भोजस्य शैवस्य च नर कुंदवस्य युधामस्य विक्रांतः उत्तमाजय युधामनुष्य है। युधामनुष्य विक्रांतः उत्तमाजस्य वीरवानः सौभद्रो द्रौपेशं सर्व एवं महारथः अस्माकं तु विशिष्टं तान्त्रिकबोधं द्विजोतं नायका मम संन्यार्थम काब्रीवितम ते। अगला है भगवान भीष्मरुष्यम कर्णश्यम कृष्यम समितिजयम अश्वत्थामा आगे पढ़िए माता जी। हेलो। हाँ जी पढ़िए पढ़िए। मोरे माता 17 से दीदी 21,421। हाँ। ओम शांति। न तत भासते सूर्य सिचांक न पावक यत गत्वा निर्वंतते तद्धाम परमम। मोरे माता माझा सांगा नंबर 21,431। हाँ जी हाँ नंबर सुन लिया, आप पढ़ते जाइए भाई पढ़ते जाइए। मम एव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन मनपष्टानि इंद्रायणी प्रकृति स्थानानि कर्षति शरीर यत अपनावति यत अपि उत्क्रामति ईश्वर गृहीत्वा एतानि प्रयाति वायु 15 माझा सांगा मोरे माता पर्शन सांगा ग्रहण तेवढं सांगते मनश्च अय विषयान उपसेवते उक्रामंत स्थित वा अपि भुजानन वा गुणावंती गुणान्वितम है गुणान्वित विमुड़ा न अनुपश्यति पंचन्ति ज्ञाना यतन्तो योगिन एव पश्यन्ति आत्मानि अवस्थित यतन्त अपि अकृता न एव पश्यन्ति अचेतस्य। 29,915। ओम शांति दीदी। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृत्यं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम् अद्भुततान् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। राजविद्या राजगृहं पवित्र इंद उत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म शिशुक्त कर्तव्यम। यही याद है बा। अच्छा चंद्रपुर बताइए भाई। चंद्रपुर हाँ जी 21826 चंद्रपुर। दुख दुखे तमे कुत्वा लाभा लाभो जय जयो ततो युद्धाय युजुत्वा नैमं पापम अवावति। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतान् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
इंद्रियस्य इंद्रियस्यायो रागद्वेषो व्यवस्थितो ततो न व्यभागच्चेत् तो हि अस्य परित्राणः। प्रकृतिक्रियमाणानि गुणे कर्माण्यर्थ अहंकार अल्पता कर्ता अमति मन्यते। पढ़िए पढ़िए आगे चंद्रपुर। हेलो हेलो हाँ बहन जी, जी, ओम शांति। 1 मिनट माता जी, यदा 1 मिनट। यदा ते मोह कलिल बुद्धि व्यतितरिति तदा गन्तासि निवेदन श्रोत्र वर्षस्य उत्तिष्ठ बुद्धि यक्तो जातीये उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् उद्योग युजन्त योग कर्मेषु कौशल्य दुरेन हि अवतरम कर्म बुद्धि योगा जनंजया बुद्धो शरणम शरणम वित्ति कृपा फल देहि नित्यम अवध्ययम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तत्व शोचितुमर्हति। नत्वम शोचितुमर्हसि। नत्वम, तत्वम नहीं, न नत्वम। हाँ न त्वम तत्वं सिर्फ त्वम, शोचितुमर्हति। त्वम। शोचितम् जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्युश्च तस्मात् परिहात्राय अस्ते न तत्वं शोचितुमर्हति। न चैनं नित्यजायं नित्यं वा मन्यते मनसे मूर्तिं यथापि तव महाबायो नैवं शोचितुमर्हति। ठीक है, आगे और थोड़ा सा अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, फिर अगले क्लास में बताइए। वैसे काफी ठीक से ही आ रहा है, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा जो अटक रहे हैं ना, वो ठीक हो जाएगा। आगे पढ़िए, जिनका अनम्यूट है फोन। मेरी क्या श्लोक पढ़ना है? हाँ जी। हेलो आप कहाँ से बात कर रहे हैं? पढ़ना दीदी। कहाँ जी से बना बात? 5254। बिना देखे आता है तो बताइए। बनारस जो से। हमेशा हाथ उठाने वाले हैं तो बिना देखे बताना होगा। ठीक है, बिना देख के बताएंगे। जितना श्लोक याद है बता दो। तीसरे अध्याय से दीदी बता रहे हैं 5 श्लोक है। नहीं कष्टति क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्य से ही अर्थ कर्म कर्म सर्व प्रतिष्ठित जय गुरु। कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वथा अहंकार मोह आत्मा कर्ता अहम् इति मन्यते। और न निर्विक्रम नास्ति प्रत्याहार न विद्यते नेहाभितम नास्ति प्रत्याहार न विद्यते स्वल्पमपि धर्मस्य त्रैतमर्थो भायात्। इंद्रियाणि तरन्याहु इंद्रिय परम मन मनसा से कर बुद्धि या बुद्धि कर्तव्य स 14वें अध्याय का भी 4-5 श्लोक याद है, सब बताया है। थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए माता जी। हमेशा उत्तर देने वालों का तो रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए एकदम ना। रमीला माता जिनका नाम लिखा है बताइए। हेलो हाँ जी दीदी, बताती हूँ। रोल नंबर बताइए अपना। 21-231। दीदी गुजराती में पढ़ाई पढ़ रही, इसीलिए वो टाइम ऐसा है, मैं नहीं कर पाती। शौक तो है पण। ठीक है, बताइए जितना आ रहा है। वो दूसरी का 18 बताती हूँ। अंतिम देहा नित्य सुक्त शरीरम अनासीनो अप्रेम्यस्य तस्मात् सर्वाणि भारत युद्धस्व भारत युद्धस्व भारत। तो इसका भावार्थ है नित्य विनाशी। भावार्थ नहीं पढ़िए, हिंदी है ना। श्लोक मेन तो श्लोक है, उच्चारण आना चाहिए। आगे पढ़िए। तो और दूसरा है नीनम छिदंती शस्त्राणि नीनम दहति पावक न चेनम कलेंदंती आपन सोचंत्य मारु। और दूसरे का तीसरा है
के देहि नित्यवत्यं देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तं शोचेषु महर्षि। महर्षि बस ये आगे क्या है पता नहीं। ठीक है, रेडी कीजिएगा माता जी। आगे पढ़िए, किनका अनम्यूट है आगे? बोली 13,610 क्या? 13,610। हाँ जी। 13,610 ही सांभड़ा बताइए। दीदी बिना देखे बोलूं? हाँ, बिना देखे जैसे भी आ रहा है बताइए। हाँ ठीक है दीदी। अंतवंत अनाथन तस्मात् युद्धस्य भारत त्वमादिदे तुमसे प्राणतम अतिरिक्त परम धानम यत्यासि वेगम से परम से धाम त्वाततुम परंतु कवम प्राणम अंत सुकारम अवनियांतम संग्रह सहकारम चिंतरूपम अरित्वाग्नम चिंतन अरित्वाग्नम संसो ना हिंदीय न तत्व न दाने न ते जय साक्यम एवं विदुर दृष्टाम असीमान यथा अजय अतीतन सत्य आत्मा भूतनाम ईश्वरीय अतीतन प्रतिपल स्वाम निर्वाह समामी आत्माया सर्वतानि कौन्ते तत्कदम यान्ति मानता कलक्षे कमतानि कालपारि विसृजाम्यहं अव्ययन्ति मामूलं मानसिं तन्मात्रं परम भावं अजानन्ति मम महेश्वरं चञ्चलं हीनना कृतमाति बलमद्रं तत्स्वयं निघ्नं मामेवायि राज विद्या राजगुह्यं परिक्रमिदं कुच्छचा धर्मं सुखं कर्तव्य अव्ययाय परिक्रमण साधुनां बिना चाहे के दुष्कृतां धर्म स्थापना अक्षय धर्म स्थापना संभवामि योगे योगे न तत्वास्ते क्षीरेण शतांकुन पार्थ यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम वासांति वीणानि यथा व्याय नवानि गृह्णन्ति नरोपणानि तथा व्याय वीणानि प्रियापि नवानि देहि नैनं चन्दन मणि नैनं देहि कालकन चैनं तलिरयन्ति यतं सूचयति मारुतः पवनाभितु तद्विद्येन सरं वदं ततं धनस्यां गच्छति न कचिकत् मुहूर्ते नित्यं देहि अवद्य देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वे भूतानि नातं सूचिति महर् असि नायं वेदेन तत्व न दानेन न ते जय साक्यं एवं विदो दृष्टाम अति मान यत्न यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारते आविर्भावम् अग्रं से तदा आत्मनं सृजामि अहं वितरागोदन्मय मां गुआत्र भाव ज्ञान तत्सकुत मद्भावम् आत्मा जन्म करन्त्यं दिव्यमेवं यवेति तत्वतः तयस्व देहिं पुनः जन्मेति मामेति स्व अर्जुन अब नाति से तद्विलीन अब ना तद्विलीन करमरम ततम मनस्यामि तुमादिदे पुरते प्राणतम प्रसिद्ध परम धामम वेत्यासि वेगम और बोलो दीदी आगे हो गया माता जी। ठीक है, नहीं याद तो बहुत है दीदी। ठीक है, शांति ऐसे याद ध्यान में ना आ रहे नहीं तो ठीक है दीदी। ओम शांति। सीमा हाँ हो गया। ठीक है, ध्यान में आ रहे मैंने तो पता तो नहीं तो रख रखे दीदी का शायद आवाज नहीं आ रही। आज बार बोलेंगे शाम को है। कौन से बा बोलेंगे? चार सूर्यमुखी बच्चान की कहचान सूर्यवंशी की 4 बार बोल दीजिए, मुझ पढ़ते बोल दूंगी। और यहाँ बैठे थाली काट रहे याद करके बोल दीजिए करेंगे वहाँ तक। ठीक है, आप तो भी आ रहे हैं, वो आत्मा आ रही है हमारी नहीं। फिर माइया का आ रहे हैं मासा जी रोहित आयो जो घर का चुका सामान रख जाऊंगा यहाँ झूठी है निकल जाऊंगा 138 पढ़िए माता जी। हाँ, ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। हेलो शांति हेलो पढ़िए। दुई का 18 है बहन जी इस लोग अंतिवंत इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरेण अनासीनो प्रमश्रय तस्मात्
उद्याशु भारत। फिर है 2 का 22 है। बसंती जी रानी तथा विहाय, बसंती जी रानी यथा विहाय नवानी ग्रहानी नरो प्राणी तथा शरीराणी विहाय जीर्णानी तनयति नवानी देही। ये 2 का 23 है दीदी। नैनन चिन्नंती शस्त्राणी नैनन दैती पावका न चैनन कलेदंती न सोसत आपस सोसत मारुता। ओम शांति दीदी। 3 थे आधी दीदी। दीदी ओम शांति। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युसव मामका पांडवास्यैव किं कुर्वतु संजय। और पाशांशु जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्याति सम्याति नवानि देहि। नैनं छिन्दति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुत। देहि नित्यम् अवद्वयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। तुमर्हसि और नेहाभि कर्मणा स्वस्ति पटवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। उद्धरेत् आत्मात्मानम् आत्मानं मम सारयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मा मनस्तस्य येनात्मैवात्मनादिता अनात्मनस्तु न तु सतते वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। और चञ्चलं हि मनः कृष्णं परमार्थि बलभद्रं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। और जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो व्यतीतं तप्ताव्ययं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। और यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। मया दक्षिण प्रकृति श्रूयते सचराचर हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। और आगे पढ़िए 13,703। हेलो दीदी। इदं ज्ञानम मम सादर्यम आगता सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न वितन्ति च मम योनि महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददामि अहं संभव सर्वभूतानां तद्भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवति या तासां ब्रह्म महत् योनि अहं बीज प्रजापिता त्वं प्रजतम इति गुणस्फूर्ति संभवा निबन्धन्ति महाभावो देहे देहिनम् अयव्ययम्। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयं सुखसंगेम बदान्ति ज्ञानसंगेम च अनगा। रज विद्धि तृष्णसंग समुद्भवं तत निबन्धन्ति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम्। तमतु आज्ञां जम विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्रादि तत निबन्धन्ति भारत। सत्वं सुखे संजयति रज कर्मणि भारत ज्ञानम् आवृत्य तु तं प्रमादे संजयति उत। रजतमस अभिभूय सत्वं भवति भारत रज सत्वं तमस एव तं सत्वं रजयति तदा सर्वद्वारेषु देहि अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वम् इति उत। लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मण्याम् अशं स्पृहा रजसि एतानि जायन्ते विवदृद्धे भरत 29,138 पढ़िए मत। 29,138 पढ़िए मत। हेलो हाँ जी दीदी, कौन सा पढ़ूँ ना श्लोक? हेलो दीदी।
जी माता जी पढ़िए, कोई भी हाँ 10 हाँ 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 5 का 1 से पढ़ती हूँ। 5 का अर्जुन वाच संन्यासम कर्मणः कृष्ण पुनः योगम च शंससि यत श्रेया यतयो एकम ततमे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्री भगवान वाच संन्यासः कर्मयोगस्य निहा श्रेयस्करो उभौ तयोः तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। गेया स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाभावो सुख बंधनात् भग्नात् प्रमुच्यते। सांख्य योगी पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिताः एक अपि अस्थिता सम्यक उभयो विद्यते फलः। यत सांख्यः प्राप्यते स्थान तत योगः अपि गम्यते एक सांख्ये च योगं च य पश्यति स पश्यति। संन्यासः तु महाभावो दुःखः आप्त्वा अयोगतः योगयुक्तो मुनिः ब्रह्मणचिरेण अधिगच्छति। योगयुक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा पूर्वन अपि न लिप्यते न एवं किंचित करोमि इति युक्तो ते तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् पृच्छन् जिघ्रन् अश्रणन् स्वप्नम् श्वसन प्रलपन विसृजन गृहण उन्मेषण निमिषण अपि इंद्रियार्थर्षु वर्तन्त इति धारायन्। ब्रह्माणि आदाय कर्माणि संकय व्यक्तत्वा करोति या लिप्यते स्वपापेन पद्मपत्रम् इवम् अंभसा। कायेन मनसा बुद्धया कौशल्या इंद्रिया अपि योगिना कर्म कुर्वन्ति आत्मशुद्धये युक्तः कर्मफल त्यक्त्वा शांति आपनोति नौष्टंकी अयुक्तः काम कारेण सक्तो निबध्यते। 5 में 12 तक हुआ दीदी, पढ़ो आगे। कर्म कर्माणि मनसा सन्नस्य आस्ते सुखवंशी नवद्वारे पुरे देहि न एवं कुर्वन् कारयन् न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सुकृति प्रभुः न कर्मफल संयोग स्वभावात् सुप्रवर्तते न आदत्ते कस्यचित् पाप न च एव संकृत विभुः आज्ञानेन आवृत्त ज्ञानतेन मृहन्ति जन्तवः। ज्ञानेन तु तत अज्ञान च एव एषा नाशन्ति आत्मनाः तेषा आदित्यवत ज्ञान प्रकाशयति तत्पर त्वद्वुद्ध्यः तदात्मनाः तनिष्ठाः तत्पारायणा गच्छन्ति अपनावृत्ति ज्ञानी निगृत कल्मषः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मण। आगे पढ़िए जिनका अनम्यूट है। ओम शांति। माता हाँ जी आपने किया कि आवाज जी जी हाँ जी। ओम शांति। मयि आसक्त मना पार्थ योगम युजन सदाश्रय असंशय समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। ज्ञानम ते अहम स विज्ञानम इदं वक्ष्यामि अशेषतः यत् ज्ञात्वा न इह भूय अन्यत् अवशिष्यते। मनुष्यानाम सहस्रेशो, बीच में कोई बोल रहा है, मनुष्यानाम सहस्रेशो कश्चित यतति सिद्धये यतता अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेति तत्वतः। दीदी बीच में कोई बोल रहा है। हाँ अपरा इदम इतः तु अन्याम प्रकृति विधि में पराम जीव भूताम महाबाहो यथा इदम धार्यते जगत एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहम कृतस्नस्य जगतः प्रभवः प्रलय तथा मतः परंतर न अन्यत किश्चित अस्ति धनंजय मयि सर्व इदम
प्रोक्तम सूत्रे भविष्य मणिगणा इव रसे अप्सु कौन्ते प्रभा अस्मि शशि सूर्ययोः प्रणव सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम निपु पुण्यो गंध पृथिव्यां च तेजश्च अस्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपस् अस्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातन बुद्धिमता अस्मि तेजस्विना अहम् ये चैव सात्विका भावा राजसा तामसाश्च ये मत एवं इवि तान् विधि न तु अहं तेषि तुते मयि विभि गुणमये भावे एभि सर्व इदं जगत मोहितं न अभिजानाति माम एभ्यं परम अव्ययम् देवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मा एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति त। और पढ़ू दीदी। न माम दुष्कृता नाम मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायाया अपहृत ज्ञाना आसुर भावम आश्रितः चतुर्विद्या भजन्ते माम जना सुकृतिन अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भारत शर्ब तेषाम ज्ञानी। आगे पढ़िए माता जी। जी दीदी, आपने वो इंजीनियर का पढ़ने के लिए बोला था। बताइए। जी, इंजीनियर्स की सेवा के लिए टॉपिक है, हर मशीन के निर्माण के पीछे किसी न किसी इंजीनियर का हाथ होता है, बुद्धि होती है, योजना होती है और उसे बनाने का कौशल होता है। कोई भी चीज अपने आप निर्मित नहीं हो जाती, उसके पीछे किसी व्यक्ति या पूरी टीम की मेहनत और व्यवस्था होती है। तो क्या इस विशाल सृष्टि का निर्माण करने वाली या स्थापना करने वाली भी कोई सर्वोच्च शक्ति नहीं होगी? जैसे किसी मशीन को बना देना ही काफी नहीं होता, उसे चलाने के लिए करंट भी चाहिए और उस मशीन को चलाने के लिए इंजीनियर को हर समय वहां उपस्थित रहने की जरूरत नहीं, वह करंट द्वारा संचालित होती रहती है। उसी प्रकार यह संपूर्ण सृष्टि भी किसी दिव्य शक्ति से संचालित हो रही होगी। वो शक्ति कौन है? कहने का तात्पर्य है कि दिव्य शक्ति कोई अंधविश्वास की बात नहीं, उसके पीछे भी विज्ञान है। उस विज्ञान को समझेंगे। जैसे गीता के 8:10 अनुसार अणोरणीयान समनु स्मरेत्यः, उस शक्ति को सुप्रीम सोल कहा जाता है, अति सूक्ष्म नूर, ज्योतिर्लिंग, लाइट या भगवान कहा है, जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता, और उन्हीं के लिए गीता में भगवान वाच है 10:8 में, अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वम प्रवर्तते, मैं सारे जगत का आदि उत्पादक हूँ, मेरे से सारा सृष्टिगत कार्य चलता है। कैसे? जैसे 10:39 में बताया है, यत च अपि सर्वभूतानां बीजम तत् अहम अर्जुन न तत् अस्ति विना यत स्यात् मया भूतम चराचरम। भगवान सब प्राणी मात्र का बीज है और कोई भी प्राणी उनसे रहित नहीं है। जैसे बिजली की पावर जड़ यंत्रों को चलाती है, वैसे ही योगेश्वर की पावर पुरुषार्थ अनुसार प्राणियों की जड़ देह रूपी मशीन को चलाती है। आम भाषा में भी शरीर को मशीन कहते हैं। दूसरा उदाहरण है, इंजीनियर्स भी मशीन की स्थापना, पालना और विनाश का कार्य करते हैं। माना मशीन को क्रिएट करना, पालना यानी मेंटेनेंस, और विनाश यानी हर चीज का एक समय होता है कि वो मशीन कितने साल तक ठीक रहेगी, वो समय निश्चित करते हैं। उसी तरह 13 के 16 के आधार पर विभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम भूत भर्तृ च तत्ज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। भगवान भी त्रिमूर्ति के द्वारा इस सृष्टि की स्थापना, पालना और विनाश का कार्य करते हैं। जैसे मशीन का निर्माण, पालना और विनाश किसी एक व्यक्तित्व का काम नहीं, उसके लिए टीम चाहिए, वैसे ही भगवान की भी एक टीम है।
जिसे 10 के 6 में 11 विभूति कहा है या रुद्रगण कहा है, और 10 के 16 के आधार पर उन भगवान के विशेष बच्चों के द्वारा या 11 विभूतियों के द्वारा सृष्टि संचालित होती रहती है। इसलिए भगवान को हर समय सृष्टि पर उपस्थित रहने की भी जरूरत नहीं है। जैसे हमने समझा कि मशीन को चलाने के लिए इंजीनियर को हर समय वहां उपस्थित रहने की जरूरत नहीं, वो करंट द्वारा चलती रहती है। उसी तरह भगवान को भी सृष्टि पर हर समय रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि सृष्टि विभूतियों में भरे भगवान के ज्ञान और योग ऊर्जा रूपी करंट के द्वारा चलती रहती है। विभूतियां कौन है? भगवान के विशेष सहयोगी बच्चे, उनकी टीम। विशेष इसलिए है क्योंकि जब भगवान स्थापना, पालना, विनाश का कार्य हेतु इस सृष्टि पर आते हैं और अपना ज्ञान और योग सिखाते हैं, तब वे विशेष बच्चे सबसे ज्यादा ज्ञान योग की ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण करके विभूति बनते हैं। जैसे हर मशीन में भी अपनी छोटी बड़ी पावर होती है, ऐसे ही उन सहयोगी रूपी विभूतियों की पावर बड़ी है, और नंबर वार बाकी सभी आत्माएं भी ज्ञान योग की ऊर्जा ग्रहण करके उसी ऊर्जा की मदद से अपना जीवन जीते हैं। मशीन का करंट स्थूल है और सृष्टि का करंट भगवान की ज्ञान योग की ऊर्जा है, जो 10 के 20 में कहा है, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंतः एव च, कि वो याद के द्वारा सब में करंट की तरह स्थित हैं और प्राणियों के आदि मध्य अंत भी हैं। यहाँ पर जो संबंध इंजीनियर और मशीन का है, वही संबंध भगवान का इस सृष्टि और सृष्टि के प्राणियों से है। तीसरा उदाहरण है, जैसे आप मशीन रीसेट करते हो बेहतर वर्जन के लिए, भगवान भी वैसा ही करते हैं और इस समय इस सृष्टि को रीसेट करने आए हुए हैं ज्ञान और योग के द्वारा। क्योंकि मनुष्यों की मानसिकता में तो गिरावट देखी जा सकती है, जिसके कारण सृष्टि में भी गिरावट है, भले ही हम कितने भी नए निर्माण करते रहें, गिरावट तो देखने में आ ही रही है। जैसे मशीनों की भी एक आयु तो निश्चित कर दी जाती है, वैसे ही इस सृष्टि की आयु भी 5000 वर्ष की निश्चित है और इसे रीसेट करने की जरूरत है। पर ये रीसेट होगी कैसे? जिस प्रकार उसे समझेंगे, जिस प्रकार किसी मशीन को चलाने के लिए बैटरी या इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मनुष्य जीवन को भी आत्मिक शक्ति की जरूरत है। बैटरी वाली वस्तुएं तभी काम करती हैं जब वे चार्ज हों। यदि चार्ज न हो तो वे निष्क्रिय हैं। ठीक इसी तरह आज मनुष्य की आत्मा रूपी बैटरी भी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। कैसे? तनाव, भय, ईर्ष्या, असुरक्षा, 5 विकार और डिप्रेशन जैसी अवस्थाएं हमारी आत्मा की शक्ति को खत्म कर रही है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी का विकास तो बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन यदि मनुष्य की मानसिकता ही गिरती जाए तो बाहरी विकास भी अधूरा ही है। इसलिए यदि हमें अपनी आत्मा रूपी बैटरी को पुनः चार्ज करना है, तो हमें उस सर्वोच्च शक्ति से, भगवान से जुड़ना होगा, जो इस संपूर्ण सृष्टि की शक्ति का मूल कारण है, जो 10 के 41 में बताया है, यत यत विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जितम एव वा तत तत एव अवगच त्वम मम तेजो अंश संभवम। जो ऐश्वर्यवान है, श्रेष्ठ बुद्धि युक्त है, ऊर्जावान है, उसे मेरे योग ऊर्जा के अंश से उत्पन्न हुआ जान। माना सब बिंदु रूप आत्माओं को एक योगीश्वर से सामर्थ्य अनुसार, पुरुषार्थ अनुसार योग ऊर्जा मिलती है। जब मनुष्य उस आए हुए भगवान को पहचान कर उनके ज्ञान और योग को जीवन में अपनाता है, तब आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होने लगती है और उसके रिजल्ट में मन शांत होता है, बुद्धि स्पष्ट होती है, जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है, मनुष्य बदलता है तो संसार भी बदलने लगता है। इस प्रकार भगवान का ज्ञान और योग संपूर्ण सृष्टि को परिवर्तन की दिशा में ले जा रहे हैं और उस ज्योति बिंदु से जुड़ने के लिए वो माध्यम को पहचानने की जरूरत है जिसके द्वारा वो कार्य करते हैं, जिसके लिए 9 के 11 में कहा है, मानुषिम तनुमाश्रितम, कि मैं आता हूं तो साधारण मनुष्य तन का आधार लेता हूं। जैसे टेप रिकॉर्डर गीत सुनने का माध्यम है ना,
वैसे ही ज्ञान और योग सिखाने के माध्यम को ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है और अपनी आत्मा रूपी बैटरी को उनके संग के रंग से चार्ज किया जा सकता है। ओम शांति जी। ठीक है माता जी, आज के लिए क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।